हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस वेदर के मज़े ले रहे होंगे, है ना बेटा। तो मुझे लग रहा है आप लोगों ने 3 चैप्टर्स मैम के साथ कंप्लीट कर लिए होंगे। कर लिए ना बेटा, या बैकलॉग है अभी भी बता दो। बैकलॉग क्रिएट नहीं करना, साथ के साथ करते चलो बेटा, सो दैट आप लोगों का बैकलॉग क्रिएट ना हो, ठीक है। और कॉकरोच के लास्ट लेक्चर के मतलब लास्ट 2 लेक्चर के वीडियोस नहीं आए हैं, मतलब शॉर्ट वीडियो नहीं आई है। प्रोबेबली कल या परसों मैं अपलोड कर दूंगी उन दोनों को, ठीक है। और ब्रीथिंग के भी अपलोड होते जाएंगे साथ के साथ, आप लोग टेंशन मत लेना। थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह का भी इशू रह रहा है यहाँ पे वेदर की वजह से, बट कोई बात नहीं, आप लोगों के कंटिन्यूटी में आते रहेंगे। थोड़े शॉर्ट में अभी बना भी नहीं रही हूँ, बनाऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, अभी मैनेज करूंगी तो आप लोगों के कल या परसों हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बाद मैं तुरंत आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करवा दूंगी, राइट। पर अभी इसका एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का हम एक चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम दोबारा बॉटनी के 2 लेक्चर्स करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे चलते रहेंगे ना, तो दोनों इक्वलिटी में बढ़ते रहेंगे चैप्टर्स, बॉटनी और जूलॉजी में। वरना आप लोगों के जूलॉजी रह जाएगी, बॉटनी रह जाएगी, ऐसा रहेगा। तो दोनों को इक्वलिटी में करते चलते हैं, फिर हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। शॉर्ट चैप्टर है तो इजीली 5, 6, 7 लेक्चर मैक्सिमम लगेंगे इसमें, इससे ज़्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे। 1 वीक में आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो बेटा थोड़ा सा अपना बैकलॉग मेंटेन कर लीजिएगा। जैसे आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन वाला 2 वीक में कंप्लीट हुआ था, ऐसे ही ये वाला 1 वीक में हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ के साथ क्वेश्चन करते चलना। और इसमें हम इंट्रोडक्शन के साथ 2-3 टॉपिक और पढ़ लेंगे आज वाले लेक्चर में, फिर फर्दर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। निकाल लो पेन, कॉपी, वाटर बोतल और फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, फूड वी इंजेस्ट, सबसे पहली हेडिंग। फूड वी इंजेस्ट का मतलब होता है खाना, जो हम क्या करते हैं बेटा, अपने माउथ के थ्रू अंदर लेते हैं, ठीक है। इंजेस्ट, ठीक है, इन मतलब अंदर, ठीक है। द फूड वी ईट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, वो क्या कंटेन करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, ठीक है। फिर क्या होता है, जब इन लोगों का डाइजेशन होता है, ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल या फिर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। देखो ये लिखा, दीज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, जिसे हम डाइजेशन भी बोल सकते हैं। वो किस में चले जाते हैं बेटा, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्मॉल या फिर स्मॉल सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, ठीक है। देखो कॉम्प्लेक्स फूड क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। जब हम इसे डाइजेशन करेंगे, इसका ब्रेक डाउन करेंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल या फिर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। अब सिंपल कौन सी फॉर्म होती है बेटा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। समझ में आया सबको अच्छे से, ठीक है। जब हम जो हम खाना खाते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो डाइजेशन ब्रेकडाउन होता है तो वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में चले जाते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं बेटा, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, यही होते हैं, ठीक है। ओनली सिंपल मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब बाय सेल, हमारी जो सेल होती है वो सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल्स ही एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है तो सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स ही एब्जॉर्ब होते हैं और यूज होते हैं हमारी सेल के द्वारा, ठीक है। क्या करने के लिए, एनर्जी देने के लिए और बहुत सारे और भी फंक्शंस करने के लिए, ठीक है। डाइजेशन कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स, ओनली दीज आर टेकन इनटू द ब्लड एंड यूज्ड बाय द सेल्स। सिर्फ सिंपल मॉलिक्यूल्स ही ब्लड में जाते हैं और हमारी सेल उन्हें एब्जॉर्ब करके एनर्जी और भी बहुत सारे फंक्शंस करती है। अब हम पढ़ते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। देखो सिंपल मॉलिक्यूल्स, जब हमारी सेल सिंपल मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करती है तो वो बेटा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। क्या करने के लिए, एनर्जी को रिलीज करने के लिए, ताकि एनर्जी रिलीज कर पाए, ठीक है। जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन को अगर हम मिलाएंगे तो ब्रेकडाउन होकर क्या मिलेगा हमें, कार्बोहाइड्रेट, वाटर एंड एनर्जी। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिलती है हमें, हमेशा एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है। तो इसमें कितनी एनर्जी का ब्रेकडाउन होगा बेटा,
38 एटीपी हमें इसमें मिलेगी। ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन होता क्या है? बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन, जिसमें फूड जो है टूट जाए किसकी प्रेजेंट में? ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। क्या रिलीज करने के लिए? एनर्जी रिलीज करने के लिए। ठीक है। और यही एनर्जी जो है हमारी सेल यूज करती है बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस में, जीने के लिए, एक्टिविटीज करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सब चीजों के लिए। ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या करता है? कन्वर्ट करता है सिंपल मॉलिक्यूल्स को किसमें? एनर्जी में, ताकि सेल उसे यूज कर पाए एटीपी के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में। मतलब एनर्जी जो है एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जो एटीपी में, जो कि एनर्जी एटीपी के फॉर्म में यूज होती है। ठीक है। जो ताकि फिर सेल उसे यूज कर पाए। कहाँ पे होता है ये? सेल के अंदर होता है, जिसमें ऑक्सीजन तो यूटिलाइज हो जाती है, यूज हो जाती है, लेकिन एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। कैटाबॉलिक रिएक्शन है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मैंने आपको बताया एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है? एटीपी। कितने एटीपी? 38 एटीपी। सेलुलर रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, व्हाइल इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब पढ़ेंगे हम ब्रीथिंग, जिसे हम पुल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है। ब्रीथिंग या फिर पुल्मोनरी वेंटिलेशन इज द सिंपल इनटेक ऑफ एयर, जिसे हम इनहेलेशन बोलते हैं, एंड एक्सपल्शन ऑफ एयर, जिसे हम एक्सलेशन बोलते हैं। O2 अंदर लेना, CO2 बाहर फेंकना इज ब्रीथिंग। ठीक है। इनहेलेशन अंदर लेना एयर को बाहर फेंकना, एक्सलेशन, इसे हम ब्रीथिंग बोलते हैं, पुल्मोनरी वेंटिलेशन बोलते हैं। ठीक है। ब्रीथिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग को पुल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं और रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। एक्सचेंज एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड पुल्मोनरी कैपिलरीज। अब देखो, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है बेटा? एल्वियोलाई में होता है। ठीक है। एल्वियोलाई से पुल्मोनरी कैपिलरीज में होता रहता है। समझ में आ रहा है? यह है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो बाहर से होती है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है बेटा? एक्सचेंज एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स। ये इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो कहाँ पे होता है, किसके थ्रू होता है और किधर किधर होता है? सिस्टमिक कैपिलरीज से टिश्यू सेल्स में, टिश्यू सेल्स से सिस्टमिक कैपिलरीज में। समझ में आया? ये क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन। देखो, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एल्वियोलाई से पुल्मोनरी कैपिलरीज में जाता रहता है। ठीक है। और इंटरनल रेस्पिरेशन में सिस्टमिक कैपिलरी से टिश्यू सेल्स में जाता रहता है। सेलुलर रेस्पिरेशन में यूटिलाइजेशन होता है O2 का, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, किसकी फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। अब देखो स्टेप्स क्या होते हैं रेस्पिरेशन में, ये बताती हूँ। सबसे पहला ब्रीथिंग होता है, जिसमें O2 अंदर लिया जाता है, मैंने अभी आपको बताया, और CO2 बाहर फेंका जाता है। ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मैंने अभी आपको बताई, एल्वियोलाई और पुल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में होती है। फिर हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है, O2 और CO2 थ्रू ब्लड बिटवीन लंग्स एंड बॉडी टिश्यू। ठीक है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड टिश्यू सेल्स। इसमें क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है, किसके बीच में? सिस्टमिक कैपिलरीज और टिश्यू सेल्स के बीच में। समझ में आया बेटा? अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स टू प्रोड्यूस एटीपी या फिर एनर्जी, वो आपको बता दिया मैंने। सेलुलर रेस्पिरेशन आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें सारे स्टेप्स आते हैं। समझ में आया? अभी हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। ब्रीथिंग तो यही है, O2 अंदर लेना, CO2 बाहर फेंकना। रेस्पिरेशन में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। ठीक है। ब्रीथिंग ब्रिंग्स एयर इन एंड आउट। रेस्पिरेशन हैपन्स 5 स्टेप्स। रेस्पिरेशन में 5 स्टेप्स होते हैं। एक्सटर्नल कहाँ होता है बेटा? लंग्स में। इंटरनल टिश्यूज में। समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एल्वियोलाई से पुल्मोनरी कैपिलरीज में होती है। इंटरनल में क्या होता है? सिस्टमिक कैपिलरीज से टिश्यू सेल्स में होता रहता है। बट एक्सटर्नल में कहाँ होता है? लंग्स में। जबकि इंटरनल में कहाँ होता है? टिश्यूज में। ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या करते हैं? हमारे ब्रीथिंग के प्रोसेस में हेल्प करते हैं और गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। समझ में आया?
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, मतलब किसमें कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, लंग होता है ना, लंग्स। देखो सेलुलर लेवल फाइलम पोरिफेरस स्पॉन्जेस ये सब होते हैं, टिश्यू लेवल में ये सब होते हैं। ये तो आप एनिमल किंगडम में इजीली पढ़ लेंगे। अभी मैं आपको जो मेन चीज है वो पढ़ाती हूँ। ठीक है, स्पॉन्जेस, कोइलेंट्रेट्स और टीनोफोरा प्लेटीहेलमिन्थस ये कैसे करते हैं बेटा, सिंपल डिफ्यूजन करते हैं अपनी बॉडी वॉल से, एक्रॉस बॉडी वॉल के एक्रॉस। ठीक है, जबकि अर्थवॉर्म कैसे करता है, अपने मॉइस्ट क्यूटिकल से। कैसे, मॉइस्ट क्यूटिकल से। आर्थ्रोपोडा कैसे करता है, गिल्स से। और बुक गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम, इनसे आर्थ्रोपोडा करता है, गिल्स से, बुक गिल्स से, बुक लंग्स से एंड ट्रैकियल सिस्टम से। मोलस्कस क्या करता है बेटा, मोलस्कस के पास फेदर लाइक गिल्स होते हैं, उससे करता है। चीनोडर्माटा के कैसे करता है, ट्यूब फीट से, ट्यूब फीट होते हैं उसके पास, उससे करता है। समझ में आया सबको। वाटर, इन वाटर जिसे हम एक्वेटिक बोलते हैं, एक्वेटिक किससे करते हैं बेटा, मोस्टली आपने देखा होगा अपने गिल्स से करते हैं। रेस्पिरेशन वो अपने गिल्स से करते हैं, सांस अपने गिल्स से लेते हैं, राइट। जैसे फिश हो गया, एम्फीबिया हो गया, और भी अदर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, मोलस्कस और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, लैंड पे जो रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। जैसे वो क्या करते हैं बेटा, लंग्स से सांस लेते हैं। जैसे हम ह्यूमंस, उन्हें क्या बोलते हैं, जो लंग से सांस लेते हैं उन्हें बोलते हैं हम पुल्मोनरी रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे से। जैसे एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स एंड मैमल्स। ठीक है, वाटर, एक्वेटिक, गिल्स इन फिशेस, ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको। लैंड में एयर ब्रीथिंग एनिमल्स, ये सब। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी डन, ये भी डन। वाटर में डन, इसमें डन। समझ में आया, यही चीज आपकी मैंने बतानी थी। तो बेटा हम आगे बढ़ते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ऑर्गन्स विच हेल्प इन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैंने आपको बताया कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन की सीरीज है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो क्या करते हैं, ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है एक्सटर्नल लेयर्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। ये चीज, यहाँ से एयर एंटर होती है, फिर कहाँ जाती है, नेसल कैविटी में। ठीक है, नेसल कैविटी क्या है बेटा, लाइंस विद मॉइस्ट म्यूकोसा, फिल्टर्स वार्म्स एंड मॉइस्टन्स द एयर। उसके बाद नेसल चैम्बर, पहले जाएगा हमारा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, उसके बाद कहाँ जाएगा, नेसल चैम्बर, जिसे हम नेसल कैविटी भी बोलते हैं। उसके बाद जाएगा इंटरनल नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल्स के अंदर। ठीक है, जो कि किससे कनेक्ट रहती है, नेसल कैविटी से कनेक्ट रहती है, फेरिंग्स के थ्रू, विद फेरिंग्स। इंटरनल नोस्ट्रिल्स के बाद आता है आपका फेरिंग्स, जो कि कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, वहां से एयर भी जाती है और फूड भी जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारा फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स। हम बोल पा रहे हैं किसके थ्रू, वॉइस बॉक्स के थ्रू, है ना, आवाज वाला बॉक्स जिसे हम लेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं इनके पास, जो कि क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेरिंग्स के बाद जाता है ट्रैकिया, जो कि विंड पाइप है। क्या है बेटा, विंड पाइप। कैसा होता है ये, एक ट्यूब होती है, कैसी, सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स, ऐसे ऐसे आपकी रिंग्स बनी होती है। देखो ये रही रिंग्स। ठीक है, क्या करती है, प्रिवेंट्स द विंड पाइप फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्स होने से बचाती है विंड पाइप को। ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकाई। इसमें ब्रोंकाई अभी हम पढ़ेंगे 1 2 3 ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स एंड देन एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोलाई, ये सब अभी पढ़ेंगे। अभी ऊपर से पढ़ते हैं फिर बताती हूँ। ब्रोंकाई, ट्रैकिया के बाद आता है ब्रोंकियाई। इसमें कितने होते हैं, 2 ब्रांचेस होते हैं, किसके, ट्रैकिया के। ट्रैकिया के 2 ब्रांचेस होते हैं। क्या करते हैं ये, लंग्स से, मतलब कैरी एयर इनटू लंग्स, एयर को लंग्स तक लेकर जाते हैं। ब्रोंकाई के बाद आता है ब्रोंकियोल्स, ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या था,
पहले बताओ ब्रोंकाई क्या था, 2 ब्रांचेस थे किसके, ट्रैकिया के। अब ब्रोंकियोल्स क्या है, ब्रोंकाई के ब्रांचेस है, ठीक है। एंड इन टाइनी एयर सैक जिसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं। ब्रोंकियोल्स के बाद आता है आपका एल्वियोलाई, जो कि क्या है, मेन आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस की साइट है। जहाँ पे आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो साइट क्या है, एल्वियोलाई, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस हेयर, एक्सचेंज करता है गैस, ठीक है। 10th नंबर पे आता है आपका लंग्स, जो कि कैसा होता है, स्पॉन्जी ऑर्गन होता है। स्पॉन्ज आपने देखी होगी, जो अपनी शेप ऐसे मतलब आपका अगर ऐसे अगर हम करेंगे, स्पॉन्ज करेंगे उसे, स्ट्रेच नहीं, स्पॉन्ज करेंगे तो वो अपनी शेप वापस ले लेगी, स्पॉन्जी ऑर्गन होता है। एयर फ्रॉम एल्वोलाई इज यूज्ड फॉर गैस एक्सचेंज। रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एयर एंटर्स थ्रू नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल से जाता है, पासिस टू लंग्स वेयर ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। मैंने आपको बताया ऑक्सीजन अंदर लेंगे और CO2 बाहर फेंकेंगे, ठीक है। एयर पाथवे, नोस्ट्रिल, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई। ये क्या है, एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, सिस्टम है, कैसे आपका पूरा पाथवे फॉलो होता है, एयर कहाँ से एंटर होती है, कहाँ तक जाती है, किसके थ्रू जाती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक के पास क्या होता है, एयर होता है। एल्वियोलाई मेन साइट होती है किसकी, गैस एक्सचेंज की। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द सेल इन रेस्पिरेशन, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। देखो इसमें लिखा है आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद नेसल चैम्बर, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। अब ग्लॉटिस क्या है, एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिस, ये सब चीजें देखो। ग्लॉटिस क्या है, ओपनिंग है बिटवीन वोकल कॉर्ड्स थ्रू विच एयर पासेस, इसके थ्रू भी एयर पास होती है, ठीक है। और एपिग्लॉटिस क्या है बेटा, ग्लॉटिस का ढक्कन है, समझ लो, ग्लॉटिस का ढक्कन है। क्या करता है ये, ताकि फूड इसमें एंटर ना कर जाए, किसमें, ट्रैकिया में। बर्ड्स एंड मैमल्स रेस्पायर थ्रू लंग्स, ये तो मैंने आपको बता दिया। एम्फीबियन लाइक फ्रॉग किसके थ्रू करते हैं, मॉइस्ट स्किन के, जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। जब स्किन से रेस्पिरेशन होती है तो उसे क्यूटेनियस बोलते हैं, लंग्स से होती है तो पुल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद हमने पढ़ा, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। अब ब्रोंकाई जो हम पढ़ेंगे वो हम कैसे पढ़ेंगे, 1 डिग्री ब्रोंकाई, 2 डिग्री ब्रोंकाई एंड 3 डिग्री टर्चरी ब्रोंकाई, 3 डिग्री ब्रोंकाई, ये ब्रोंकाई हो गई। फिर ब्रोंकियोल्स स्टार्ट हुआ, जो कि इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, उसके बाद क्या है, एल्वियोलर डक्ट, एंड देन उसके बाद क्या आई, एल्वियोलाई, ठीक है। समझ आया आपको। अब देखो एक होता है कंडक्टिंग डक्ट और एक होता है रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। एक कंडक्टिंग जोन और एक रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन क्या करता है और कहां से कहां तक होता है ये बताती हूँ। कंडक्टिंग जोन एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर, बाहर की नोस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, मतलब नेसल चैम्बर, नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, इंटरनल चैम्बर, इंटरनल नोस्ट्रिल्स, ये सब चीजें मतलब मिलाकर आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, यहाँ तक आपका क्या होता है, कंडक्टिंग जोन होता है। क्या करता है ये बेटा, एटमॉस्फेरिक एयर को कंडक्ट करता है, वार्म करता है एयर को, मॉइस्टन्स करता है एयर को, और फिल्टर करता है किसे, डस्ट बाय म्यूकस एंड सीलिया, ठीक है। क्या करता है, फिल्टर करता है एयर को, किसके, डस्ट से, डस्ट बाय म्यूकस एंड सीलिया, ठीक है। अब देखो एक्सचेंज, रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन कहाँ से होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर एल्वियोलाई तक, ये क्या है आपका रेस्पिरेटरी जोन है। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे एल्वियोलाई आपका मेन साइड था ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ऐसे ही एल्वियोलाई क्या है मतलब रेस्पिरेटरी जोन क्या है आपका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। एल्वियोलाई आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या है, एल्वियोलाई। समझ में आया। ये देखो ये पूरा एयर पाथवे है, ठीक है। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई, 3 चीजों को मिला के हम लंग्स बोलते हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई को मिला के हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकियोल एट द लेवल ऑफ 55th वर्टिब्रे, मतलब
T5 वर्टिब्रे पे क्या करता है, ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है किसमें, प्राइमरी ब्रोंकियन में, ब्रोंकाई में सॉरी। कंडक्टिंग जोन क्या करता है, कैरी करता है कंडीशंस करता है एयर को। रेस्पिरेटरी जोन क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज में। और एल्वियोलाई क्या है, मेन साइट है गैसियस एक्सचेंज की। लंग्स, लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लंग्स क्या है बेटा, एक पेयर है, एयर टाइट चैम्बर है, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड एन एयर टाइट चैम्बर जिसे हम थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं। मतलब लंग्स एक ही होता है, दो तो किसी ने देखे, एक ही लंग है हमारे पास। और किसमें वो प्रेजेंट होता है, एयर टाइट चैम्बर जिसे हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक चैम्बर। किससे कवर रहता है वो बेटा, डबल लेयर जिसे हम प्लूरा बोलते हैं, डबल लेयर से कवर रहता है। प्लूरा कौन सी, पेरिटल प्लूरा, विसरल प्लूरा एंड प्लूटल फ्लूइड। पेरिटल प्लूरा क्या होती है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन। विसरल प्लूरा क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या करता है बेटा, आउटर मेम्ब्रेन थोरेसिक कैविटी के पास होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन किसके पास होता है, कवर क्या करता है, लंग्स को कवर करता है, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन टू प्लूरा एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसके दौरान फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है क्या, प्लूरल फ्लूइड। और ये कहाँ होता है, दो प्लूरा के बीच में, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताई, डबल मेम्ब्रेन होती है ये, डबल मेम्ब्रेन प्लूरा। मसल्स ऑफ ब्रीथिंग, इंटरकोस्टल मसल जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, दो रिब्स के बीच में, मतलब रिब्स के बीच में, ऐसे रिब्स होते हैं आपके, ऐसे ऐसे उनके बीच में क्या होती है, इंटरकोस्टल मसल। जबकि डायफ्राम कैसी होती है, डोम शेप्ड की होती है, कहाँ पे, लंग्स के नीचे। मेन मसल हेल्पिंग इन ब्रीथिंग, और ये सबसे ज्यादा किस में हेल्प करती है, ब्रीथिंग में, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर, थोरेसिक चैम्बर देखो, वेंट्रली स्टर्नम, डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम, लेटरली रिब्स, बिलो डायफ्राम, ठीक है। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर प्लूरा। प्लूरा फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। राइट लंग इज स्लाइटली लार्जर, राइट लंग कैसा होता है, लेफ्ट लंग से बड़ा होता है। प्लूरल फ्लूइड अलाउज स्मूथ मूवमेंट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं ना, तो लंग्स के स्मूथ क्या कर देता है, मूवमेंट कर देता है, मतलब स्ट्रेच वगैरह नहीं होता, बहुत स्मूथ कर देता है फ्लूइड को, ठीक है। डायफ्राम इज द प्राइमरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन। अब एनसीईआरटी पढ़ते हैं फटाफट। As you have read earlier, oxygen is utilized by the organism indirectly to break down the simple molecules. ये सिंपल मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया ताकि हम एनर्जी ड्राइव कर सकें बहुत सारी एक्टिविटीज को करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका रिलीज होता है किसमें, इस कैटाबॉलिक रिएक्शन में, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है। CO2 हमारी बॉडी से बाहर जाता रहता है, रिलीज होता रहता है। इस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन अंदर आता है और CO2 बाहर जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मैंने आपको बता दिए। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी करता है ऑर्गेनिस से ऑर्गेनिस, किसके बेसिस पे ये चीज आती है, किसके बेसिस पे डिपेंड करता है ब्रीथिंग, किसके बेसिस पे, ऑन देयर हैबिटेट्स और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट रखो। लोअर वर्टिब्रेट्स मैंने आपको बताया, इनवर्टिब्रेट सॉरी, स्पॉन्जेस, कोलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म्स, ये कैसे करते हैं, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन करते हैं अपनी एंटायर बॉडी वॉल के थ्रू, ठीक है। अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल यूज करता है। इंसेक्ट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स जिसे हम ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, ठीक है, एयर को पास आउट करने में। स्पेशियल वेस्कुलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसे हम गिल्स बोलते हैं, और गिल्स जो ऑर्गेनिज्म गिल्स के थ्रू सांस लेता है उसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। बहुत सारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड यूज होते हैं, मोलस्कस यूज होते हैं, जबकि जो लंग्स यूज करते हैं, मतलब जो लंग्स से रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पुल्मोनरी रेस्पिरेशन, जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है। और ये एम्फीबियन जो कि फ्रॉग, वो कैसे सांस लेता है बेटा, अपनी मॉइस्ट स्किन के, जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। देखो नेसल चैम्बर सबसे पहले हमारा ओपन होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, उसके बाद नेसल चैम्बर में, फिर फेरिंग्स में, लेरिंग्स में, ये सब चीजें, फेरिंग्स, लेरिंग्स, साउंड बॉक्स जिसे हम लेरिंग्स बोलते हैं ना। ड्यूरिंग स्वेलिंग ग्लोटिस जो है कवर रहता है किसके थ्रू बेटा, एपिग्लोटिस से, ताकि फूड एंटर ना हो,
ठीक है, किसमें, लेरिंग्स में। ट्रैकिया कैसा, एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे पे डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। हर एक ब्रोंकाई क्या बनाता है, सेकेंडरी और टर्चरी ब्रोंकाई। और ब्रोंकियोल्स कहाँ पे जाके बनता है, मतलब एंड होता है, ब्रोंकियोल्स। जैसे 1 2 3 ब्रोंकाई हो गया था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, तो फिर ब्रोंकियोल्स में हो जाता है। The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. हर एक टर्मिनल ब्रोंकियाई क्या बनाते हैं बेटा, एक इरेगुलर वॉल एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, द ब्रांचेस नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, जो कि जिसे जो लंग बनाता है। लंग क्या क्या बनाता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई। इन तीनों चीजों को मिला के हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। ठीक है, लंग्स जो है 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ है, मैंने आपको बताया, डबल लेयर्ड और डबल लेयर से बना हुआ है, जो कि क्या है बेटा, आउटर प्लूरल, जो कि क्या करता है, क्लोज कॉन्टेक्ट में है थोरेसिक के लाइनिंग के, जबकि एक होता है इनर प्लूरल, जो किसके कॉन्टेक्ट में है, लंग सरफेस के। ठीक है, उसके बाद आपका टर्मिनल ब्रोंकाई, उसके बाद आपका मतलब इसमें लिखा है कंडक्टिंग पार्ट, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक आपका कौन सा पार्ट है बेटा, कंडक्टिंग पार्ट है। ठीक है, जबकि रेस्पिरेटरी से लेकर एल्वियोलाई तक, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर एल्वियोलाई तक क्या है बेटा, आपका रेस्पिरेटरी पार्ट है। समझ में आया, रेस्पिरेटरी पार्ट क्या करता है, एक्सचेंज में काम करता है ना। और ये देखो, ये सारे इसके फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं, एक्सचेंज गैसेस भी बता दिया, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। लंग्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रे मैंने अभी आपको बताया, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली स्टर्नम, लेटरली रिब्स और लोअर साइड बाय डोम शेप्ड डायफ्राम। एनाटॉमिकल सेटअप इन द थोरैक्स, जो कि क्या करता है, वॉल्यूम को चेंज करता रहता है। ये सब चीजें मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स में सब चीज बता दी है। यही फायदा होता है पहले नोट्स करने का और फिर अपने एनसीईआरटी करने का। चलो अब 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन करते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे, मैंने आपको बताया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होती हैं, मेन साइड कौन सी होती है, एल्वियोलाई, राइट। द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस, ह्यूमंस कैसे सांस लेता है, कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है ह्यूमंस में, लंग्स। मैंने आपको बताया जो लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, वो कैसे लेते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं। ठीक है, सीक्वेंस बताओ इसका, नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियोल्स, ये मैंने बता रखा है। कंडक्टिंग पार्ट कौन सा नहीं है बेटा, नेजल चैम्बर भी है, ट्रैकिया भी है, ब्रोंकाई भी है, एल्वियोलाई नहीं है। ठीक है, आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।